Students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust Sanchalit Jainacharya Shri Ajramarji School online classes. Social Science, Standard 8, Chapter 8, India Challenges and Solution. Let's start with new chapter on page number 62, chapter number 8, India Challenges and Solution. अब हम इस चैप्टर में इंडिया में कौन से चैलेंजेस आए और उनका क्या सल्यूशन निकाला गया था उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. In the modern times, the external means of development have changed, but the internal means of development have more or less remained the same. यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आज हम मॉडर्न टाइम्स में रह रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में, तो हमारा बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप्ड हो चुका है. हम टोटली नए ख्यालात के साथ रह रहे हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस सब कुछ चेंज हो गया है. बट हमारा अंदरूनी डेवलपमेंट अभी भी कुछ मायने में कम है. जैसे हमारा इंटरनल, आज भी हम पुराने ज़माने की कुछ लोग सोच रखते हैं. प्रेजेंट टाइम के हिसाब से हम बाहर से चेंज हो चुके, बट अंदर से कहीं पर अभी भी हम चेंज नहीं हुए हैं. Honesty, moral values, awareness towards the rights and duties of a citizen, traffic awareness, sensitivity towards environment, scientific attitude, etc. have not developed as much the material development. जो material development है, जो चीज़ में हमारे में बदलाव आना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ है, एथिक्स है, वो होने चाहिए, हमारी जो ड्यूटीज़ है एज अ सिटीज़न और जो हमारे हक है उसके साथ हमें वर्कआउट करना चाहिए, ट्रैफिक का अवेयरनेस होना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट को लेकर हमें थोड़ा सा एक सेंसिटिव हमारे में इफ़ेक्ट होना चाहिए. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी डेवलप नहीं हुई है. सोशल लेवल्स लाइक सुपरस्टिशन, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस स्टिल प्रिवेल इन अवर सोसाइटी. सोशल इवल्स, जो कस्टम्स है, पुराने ज़माने की जो प्रथाएं हैं, जैसे अंधविश्वास करना, सुपरस्टिशंस, इलिटरेसी मतलब जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, इग्नोरेंस मतलब कुछ चीज़ों को इग्नोर करना, अनदेखा करना. तो आज भी ये सभी चीज़ें प्रेजेंट सोसाइटी में अवेलेबल है. Institution of the local self-government, educational institution, and the non-government voluntary organization, that is NGO, have played a vital role in ensuring the social and professional development of the nation. बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एनजीओ जिसको हम कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कुछ चीज़ों ने बहुत ज़्यादा सोशल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया है हमारे कंट्री में. द सोसाइटी शोज़ मैनी पॉजिटिव चेंजेस विच इज़ वेरी क्रेडिबल फैक्ट. ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें बदली नहीं है, बहुत सारे चेंजेस आए हमारे प्रेजेंट टाइम में, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं जो आज भी एक क्रेडिबल फैक्ट, हमारे पे कुछ अच्छा उसका असर होता है. बट स्टिल देयर आर मैनी मोर चैलेंजेस टू बी फेस्ड. उसके अलावा भी कुछ ऐसे चैलेंज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें फेस करना है, जिनको हमें उसका सल्यूशन निकालना है. फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, इलिटरेसी, टेररिज्म एक्सेट्रा आर सीरियस प्रॉब्लम्स टू पॉन्डर ओवर. बहुत जो सीरियस प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में आज भी प्रेजेंट टाइम में, जैसे पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी बहुत है, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, पावर्टी गरीबी रेखा में बहुत सारे लोग रहते हैं, इलिटरेसी जो अनएजुकेटेड है, जिनके पास जो पढ़े लिखे नहीं है, टेररिज्म जो आतंकवाद जो बढ़ गया है. तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जिनको हमें कवर अप करना है. इट इज़ नेसेसरी टू थिंक अबाउट देम एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू इट. ये सभी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमें सीरियसली सोचना चाहिए, नेसेसरी है सोचना, कंपलसरी है, और उसका सल्यूशन निकालना है हमें. द आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुम्बकम, द होल अर्थ इज़ माई फैमिली, नीड टू बी इनकलकेट. एक जो आइडिया है ना, वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब जो पूरी धरती है, जो धरती है हमारा परिवार है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया. कुछ जो चैलेंजेस है जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, उनको अलग अलग पार्ट के बेस पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इंटरनल, रीजनल, थर्ड बॉर्डर, लास्ट इज नेचुरल.
पहले हम देखते हैं कि इंटरनल प्रॉब्लम्स में क्या क्या आता है, जो अंदरूनी प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इलिटरेसी, अगेन अनएजुकेटेड लोग। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मैं आपको प्रॉपरली डिटेल में आगे बताती हूँ कि इन्फ्लेशन एग्जैक्टली होता क्या है। पावर्टी, जो गरीबी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अर्बनाइजेशन, जो सिटी बनते जा रही है। कम्युनिज्म, करप्शन, जो भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। टेररिज्म, यू नो दैट के टेररिज्म हम आतंकवाद को कहते हैं। रीजनल प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग लोगों को हिस्से में बांट दिया जाता है, तो ये रीजनल प्रॉब्लम। बॉर्डर प्रॉब्लम्स, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होती है बॉर्डर पे। नेचुरल प्रॉब्लम में आता है फ्लड है, फमाइन, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन एक्सेट्रा। नाउ लेट्स सी ऑन 63। पहला हम बात करेंगे ओवर पॉपुलेशंस के बारे में। 8.1 में यू कैन सी द फिगर आउट ओवर पॉपुलेशन। यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के बेस पे हमें पता चलेगा कि ओवर पॉपुलेशन मीन्स ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है, उसको कहते हैं। Malav had to attend his maternal uncle's marriage. He came to the bus stand with his mother. It was very crowded. मालव नाम का एक लड़का है जिसको अपने मैटरनल अंकल यानी मामा के घर जाना है शादी में। बट क्या होता है, वो बस स्टैंड पहुंचता है और अपनी मम्मी के साथ, लेकिन देखता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। इट वॉज वेरी क्राउडेड। द बस अराइव बट देर वॉज नो प्लेस टू सिट इन। बस तो आई बट वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं थी बस में। He could not board the bus as everybody was pushing one another. वो बस में नहीं चढ़ पाया क्योंकि उसने देखा कि लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे एक दूसरे को। Thus he could not reach his uncle's place in time. इस वजह से बस छूटने के कारण वो अपने अंकल के घर सही टाइम पर नहीं पहुंच सका। तो why do you think this happened? तो हमें क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ों की सहूलतें नहीं मिल पा रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने बस का एग्ज़ाम्पल लिया, ये चीज़ तो हम ट्रेन पे है बात कर सकते हैं कि अगर हम ट्रेन के लिए भी जाते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण या तो हमें वो उसमें जाके बैठना पड़ता है या हमें छोड़ देना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि क्राउडेड प्लेसेस होती है जहाँ पर हमें कुछ चीज़ों की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट ओवर पॉपुलेशन एंड इट इफेक्ट्स। लास्ट चैप्टर में हमने उससे पहले ओवर पॉपुलेशन से रिलेटेड बात भी की है और उसके असर क्या क्या होते हैं वो हमने देखा है। द रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम इज़ ओवर पॉपुलेशन। अगर हम बात करें तो जो मेन जड़ है ना वो ओवर पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन बैलेंस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा होगी तो तकलीफ़ हो जाएगी। लेट्स थिंक अबाउट द वेज टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो हमें कुछ अलग अलग वेज, तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स इंक्रीज इन डिमांड फॉर फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन लोग ज़्यादा है तो रहने की सहूलतें, सामान, खाने पीने की चीज़ें सब कुछ बढ़ेगा और उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन ग्रोथ आउटग्रोज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ देता है। इन अदर वर्ड्स द पॉपुलेशन इज़ मोर एंड फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जो हमारी इनकम जो बढ़ रही है, जो हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, उसके कंपेयर में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है अगर हम टेक्निकली सोचें तो। यहाँ पर एक एक्टिविटी टेबल दिया हुआ है, आपको ये कम्प्लीटली पेंसिल से खुद से फिल करना है। एक स्केल यहाँ पर पॉइंट दी हुई है, यू कैन टेक इट एज पर योर प्रेफरेंस। आपको यहाँ पर ग्राफ पॉइंट के थ्रू शो करना है, ईयर्स दिए हुए और यहाँ पर उसका स्केल दिया हुआ है, तो यू कैन कंप्लीट इट विद द पेंसिल, इट्स अ होमवर्क। According to the census 2001, the total population in India was 102 crores, which in 2011 has gone up to 121 crores. अभी हमने सेंसस का जो चैप्टर ह्यूमन पॉपुलेशन का किया था तो उसमें भी हमने देखा था कि 2001 जो सेंसस हुआ था तब पॉपुलेशन था 102 करोड़, जो 2011 तक उसके आगे पहुंच गया 121 करोड़। इट मीन्स देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 18.14 करोड़। अब इसमें क्या हो रहा है कि यू कैन सी द डिफरेंस।
कहाँ 102 और कहाँ 121, तो टोटल 18.14 करोड़ का बढ़ोतरी हुई है। तो ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू सर्टन मैन मेड चैलेंजेस सच एज पोल्यूशन, congestion in the residential areas, shortage of water and food, medical service, education opportunities, unemployment, corruption and terrorism। अब ये जो ओवर पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस वजह से जो मैन मेड चैलेंज है, यानी लोगों को, आम इंसान को जो तकलीफ़ हो रही है उनको फेस करना पड़ रहा है। तो पोल्यूशन फेस करना पड़ रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। रेसिडेंशियल एरिया में कंजेशन हो रहा है, यानी कटौती हो रही है, रहने के लिए जगह नहीं है लोगों के पास, खाने की, पानी की, फूड और वाटर की भी शॉर्टेज हो रही है, मेडिकल सर्विस भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं मिल पा रही है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है बहुत ही डिमांड बढ़ गई है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण उसमें भी इफ़ेक्ट हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है। करप्शन, जो भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टेररिज्म, आतंकवाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हैंस इट बिकेम नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू टेक सर्टन स्टेप्स टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए, यानी पॉपुलेशन के ग्रोथ को किस तरीके से कंट्रोल करना है, अब वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि वो अगर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे तो ही पब्लिक उसको फॉलो करेगी। नाउ लेट्स सी ऑन पेज नंबर 64। सेकेंड टॉपिक इज इलिटरेसी। इलिटरेसी मीन्स जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं। इलिटरेसी इज़ अ मेजर फैक्टर हिंडरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेरोज़गार है तो ठीक है, अगर एक इंसान पढ़ा लिखा ही नहीं है, जिसको कुछ आता ही नहीं है, तो वो अपने नेशन के प्रोग्रेस में आगे नहीं बढ़ेगा। लिटरेसी इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड न्यू आइडियाज़, डिस्कवरीज एंड नॉलेज। अगर एजुकेटेड पर्सन है तो वो नए आइडियाज़ को, टेक्नोलॉजी को, डिस्कवरीज़ को डेवलप्ड करेगा अपने अंदर। लेकिन अनएजुकेटेड लोग नहीं समझ पाते हैं कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी क्या है, नई आइडियाज़ कैसे डेवलप्ड कर सकते हैं, तो वो इश्यू होता है। एंड educated person can effectively communicate and explain his ideas, opinions, views and beliefs। अगर कोई एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा इंसान है, तो वो अपनी बात कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी बातचीत के थ्रू अपनी आइडियाज़ को, अपने ओपिनियन को, अपने विचार को, अपने व्यूज़ को, और उनके अंदर जो जो चीज़ें हैं, बिलीव्स हैं, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं इजीली। एजुकेटेड पर्सन कैन इजीली एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। व्हेन वी अटेन इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट वाज क्वाइट लो। जब हमें आज़ादी मिली थी तब लिटरेसी रेट बहुत कम था, बट ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट awareness towards education has increased and the literacy rate has gone up in the country। हाँ, जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, तब लिटरेसी रेट बहुत कम था, बट क्योंकि गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है, उस वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं एजुकेशन के थ्रू, और एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, उस वजह से लिटरेसी रेट ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर थिंग्स टू नो में देख लेते हैं। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ वडोदरा हैड मेड प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी इन 19th सेंचुरी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट इन स्टेट। यहाँ पर जिनकी बात की जा रही है, महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जो वडोदरा के थे, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन, इट मीन्स KG to 8th स्टैंडर्ड का फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर दिया, कि फ्री में भी पढ़ो और कंपलसरी पढ़ना है, ताकि एटलीस्ट लोगों को कुछ तो आए। अब हम देखते हैं मेजर्स टू इंक्रीज लिटरेसी। हम क्या कर सकते हैं जिस वजह से लिटरेसी रेट बढ़ सकता है, एजुकेशन ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कम अक्रॉस इंसिडेंट्स व्हेन पीपल गेट चीटेड बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी। हमने बहुत बार देखा है, जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो सामने वाला पर्सन उनको आसानी से अपने जाल में फंसाकर उनको चीट कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है। अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो अमाउंट जितना होगा वो उससे ज़्यादा बताएगा, देखो इतना देना है, तो इनडायरेक्टली इलिटरेसी के वजह से लोग चीट होते हैं।
Illiteracy is a taboo on the culture of a society and many measures have been taken to eradicate it. एक ये दाग है, इलिटरेसी हमारे कल्चर पे, हमारी सोसाइटी के कल्चर पे एक दाग जैसा है, एक जिसको हटाने की कोशिश हमें करनी है और उसको पूरा टोटली इरेडिकेट करना है, यानी ख़त्म करना है जड़ से। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी मेहनत की है, बहुत सारे स्कीम्स बनाए हैं, जिस वजह से आज एजुकेशन थोड़ा हायर लेवल पर जा रहा है। Free and compulsory education, primary education to the age group of 6 to 14 years, scholarship, midday meal, pre-primary education, girl education schemes, Vidyadip scheme, residential schools for tribals, adult education programs। यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, यानी जो बच्चा 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई फ्री में और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन देना है, उनको स्कॉलरशिप भी देनी है, मिड डे मील देना है, यानी जिसका फुल डे है उनको दोपहर का खाना देना है, ब्रेकफास्ट देना है। प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी केजी जो जूनियर और सीनियर में आते हैं उनको भी पढ़ाना है। गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, स्कीम्स भी बनाइए, विद्यादीप स्कीम्स। और ट्राइबल जो SC ST लोग होते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो आदिवासीज होते हैं, उनके लिए भी रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाई गई है। एडल्ट एजुकेशन, जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट है लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए भी एजुकेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है। ईच वन टीच वन स्कीम since 2009, right to education RTE have been introduced and implemented। अब यहाँ पर ईच वन टीच वन स्कीम भी स्टार्ट की थी, एक एक को पढ़ाए। 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था और इम्प्लीमेंट किया गया था। यहाँ पर एक टेबल है, यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योर ओन। फाइंड आउट द इलिटरेसी रेट ऑफ लास्ट 5 years। आपको 1971, 81, 91, 2001, 2011 के परसेंटेज ऑफ लिटरेसी दिए हुए, तो ईजिली यू कैन फाइंड आउट कि इलिटरेट कितने थे। इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर टेक्स्ट बुक।